और उसके कहते कलेजा। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। मित्र कमाई कर घर लावे, माता करे प्यार। पिता कहे या पुत्र सपूता, अकलमंद होशियार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण, मांगत बारंबार। जौन लाकर घर में नहीं देवे, मुकरा लेत बिगार। पुत्र भय नारी के संग में नित्य करे टकरार। आपन आपन भाग बिठा के होवे न्यारो न्या। जिनको मानते मीत प्यारे, सो मतलब का यार। ब्रह्मानंद छोर ममता सब, सुमरो सृजनहार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, संसार में सब स्वार्थी है संसार। पत्नी मुंह खुला या बात ही नहीं कर रहे। घरियाल का ठीक है, कलेजे खाएंगे तो जाते उसी को लाने के लिए। जी अब खाओ पियो, हमको चल दिए लाने के लिए। वहां से जो है घरियाल आगे बढ़ गए। आगे वही जामुन के गाछ के नजदीक देखा बंदर तोड़ तोड़ के खा रहा। कहा यार हमें भी खिलाओ ना। वही झक जोड़ दिए, खा के जब चलने कहा यार एक बात तो भूल गए कहना। कहा क्या? कहा तुम्हारी भाभी जो है ना तुम्हें याद किया है, यानी हमारी पत्नी तुम्हें याद किया है। कहा किस लिए? कहा तुम तो इतना सुंदर फल खिलाते हो ना, तो वो तुम्हें भोज खिलाएंगे, तुम्हें दावत दिया है। यानी तुम्हें दावत दिया है, चलो तो सही, तुम्हें खाएगा सही। अरे नहीं नहीं नहीं, समझा नहीं, तुम्हें दावत भोज देगा, भोज इतना सुंदर जो भोज देगा। कहा ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे? कहा हमने पीठ में बैठ जाओ और फिर चलो। तो कहा बढ़िया चलो चलेंगे। बड़ा मन खुश हो गया। भाभी के हाथ से बढ़िया बढ़िया पकवान छकवान खाएंगे। तो घड़ियाल के पीठ पर, घड़ियाल के पीठ पर बैठ गए। घड़ियाल चलते गए, लेकिन बार बार कचोट आता था दिल में। आखिर मित्र है, बड़ी दूर से हमारे प्रेमी लोग आए हैं। दयानंद बाबू उनके और सहयोगी लोग, उनके टीम आए हुए हैं। देखते ये भी कैमरा लगा दिए हैं, रोशनी मनमानी कर रहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा तो हम लोग सुन रहे थे, घड़ियाल के मन में कचोट होता था, पीठ पर तो बिठा दिए, लेके जाएंगे इसको भोज क्या खिलाएगी, इसी का भोज हो जाएगा। अरे हमारी पत्नी तो इसको बख्शेंगे नहीं, इसका कलेजा खाएगा। कहा मित्र एक बात कहूँ? कहा बोल। कहा हमारी पत्नी जो है तुम्हें जो बुलाया है दावत के लिए, दावत के भोज के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें भोज नहीं खिलाएगा। कहा तब? कहा तुम्हारा ही भोज खा करेगा, तुम्ही को खाएगा, तुम्हारा कलेजा खाएगा। बंदर कुछ सेकंड के लिए सचेत तो हो गया लगा। फिर बंदर हंसने लगा। अरे इसमें कौन बड़ी बात है, कलेजा खाएगा तो बढ़िया है, खाएगा तो क्या होगा, कलेजा का खा ले तो बढ़िया होगा। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। क्या कलेजा तो गाछे पे रह गया, गाछे पे रह गया, तो चलो ले आते का चलो। तो घड़ियाल लौट गए, चले गए वही गाछ के नजदीक। बंदर से कहा जल्दी उतारो, बस गया और आ गया। बंदर उसके पीठ पर से छलांग लगाया, गाछ के टहनी को पकड़ा, ऊपर चढ़ गए और ऊपर में वही जामुन तोड़ तोड़ के एक एक करके खा रहा। मित्र उतरो न जल्दी, चलो न देर हो रहा। कहा बार होशियार है तुम्हारा पत्नी हमारा कलेजा खाएगा। बंदर इतना बेवकूफ है, गाछ पर कलेजा रहता, समझा कि नहीं? अब तो घड़ियाल समझ गई तो गड़बड़ हो गया, चौपट हो गया। घड़ियाल खेल में पड़ गए, हे भगवान अब क्या करेंगे? पत्नी तो पहले तो अनुमान करती कि नहीं ले जाएंगे, तब क्या होगा? खकुलियों से मारेगा। घड़ियाल कुछ ही
सेकंड तो सोचा, खिलखिला के हंसने लगा। अरे मित्र, तुम्हारा कहीं कलेजा खाएगा तुम्हारी भाभी। हम तो जांच रहे थे तुम बुजदिल हो कि कैसे हो, डरपोक तुम बिल्कुल हो, तुम्हारा कलेजा नहीं खाएगा। चलो ना, तुम्हें दावत पर बुलाया, भोज खाने के लिए चलो ना। कहा समझते हैं, समझते, बड़ा होशियार जो आराम करो। तो देखा ही मानने वाला नहीं है बंदर, तो क्रिया पर क्रिया खाने लगा। अरे झूठे के बेटा के कसम नहीं, अगर मदर कसम कौन सी, क्रिया पर क्रिया बंदर खाने, घड़ियाल खाने लगा। मित्र चलो ना सही। कहना तुम्हारे बात पर अब हमको विश्वास नहीं होता, हम नहीं, तुम्हारा पत्नी का बहुत आशा और विश्वास दिलाए, नहीं खाएगा। तुम्हें मजाक हमने किया है कि ऐसा कहीं हो, तुम बहुत होशियार तो हो, पर डर को चलो तो सही। कहा तो चलेंगे सही, तुम जब कहते हो तो जाएंगे सही, पर तुम्हारे पीठ पर बैठ कर नहीं जाएंगे। कहा क्यों? काम को बड़ा डर लगता। कहा तब कैसे जाओगे? कहा तुम्हारे मुंह में बैठ के जाएंगे। घड़ियाल मनी मन बड़ा खुश हो गया, बढ़िए हुआ, पीठ पर से तो भाग गया, मुंह में से कैसे भागेगा? घड़ियाल का दांत इतना मजबूत हुआ करता है कि उसके मुंह में यदि आपका गर्दन फंस जाए, गर्दन कट के उसके मुंह में डालेगा, शरीर भले ही छूट जाए। हाथ कहीं उसके मुंह में घुस गया तो हाथ को निकालना बड़ी मुश्किल है। या तो आपको पूरे खींच के खा जाएगा, या नहीं तो हाथ काट के उसके मुंह ही के अंदर रहेगा। इस कदर उसका दांत हुआ। जैसे हम लोग हाथ का पागी नहीं लगाते हैं, दोनों हाथ से ऐसे करके नहीं बल भागे लगाते हैं, इसी कदर उसका दांत हुआ करता। कहा तुम्हारे मुंह में बैठ के जाएंगे। सुना, मुस्कुराने लगा, मन ही मन बड़ा खुश हो गया। बच्चे पर बैठो तो सही, यहाँ से उठाएंगे तो फिर जाके वहीं छोड़ेंगे, ताकि तुम्हारा भोज चलेगा। बंदर धीरे धीरे नीचे उतरा, तो कहा मुंह बाओ ना, तब ना बैठेंगे। तो मुंह आ किया, जैसे ही आ किया तो बंदर, घड़ियाल का मुंह तो बड़ा हुआ करता है, जैसे ही आ किया ना तो गाल वाला चमड़ी उसके आंखें को झांप लिया। जैसे हम लोग भी हंसते आ करते हैं तो गाल का चमड़ी ऊपर जाता है, और घड़ियाल का जो दोनों आंख के ऊपर का चमड़ी ऊपर गया, आंखें ढक गए, बंद हो गए। बंदर का चले मित्र, बढ़िया से मुंह आ करो न रे, तुम्हारा बड़ा बड़ा दांत से डर लगता, कमरे देह में चुभ जाएगा, जोर से आ करो ना। और घड़ियाल आ किया, बंदर इधर उधर देखा, ढेर सारे पत्थर के टुकड़े पड़े थे जमीन पर गोल गोल। एक गोलाकार पत्थर उठाया, घड़ियाल से कहा मित्र बैठते हैं बेचारा, बढ़िया से आ करना। घड़ियाल तो मन ही मन बड़ा खुश, और आ किया, आराम से पत्थर उठाया, जोर से उसके मुंह के अंदर दे मारा। जैसे ही मुंह के अंदर गया तो गला के अंदर जाके वो अटक गया, और अटक गया। अब करेगा क्या बच्चू? फड़फड़ा के वही पलट के वही दम तोड़ दिया। बंदर सोचा, बंदर काम किया, अपनी मित्र से भला बिना मित्र का ही रहना अच्छा है। इनका पति तो हमें खा के बराबर कर देते, फिर बुद्धि लगाया, तुम्हारे मुंह में बैठ के जाए। मेरे कहने का राज ये है, आजकल का जमाना बड़ा गड़बड़ है। मित्र से मित्र जो दुश्मनी करता है, मित्र जो मित्र से घात करता है, ये तो संसार के मित्र है। एक मित्र हमारा और है, सदगुरु देखते हैं, सदगुरु भी हमारे मित्र हुआ करते, परम मित्र है। आजकल मित्र लोग